कि जैसे आपको इस तरह से आ सकता है कि फाइंड आउट द एडवर्ब विद एल वाई फ्रॉम द पैसेज। तो अभी एल वाई वाले कई सारे वर्ड मिलेंगे, जैसे एनेक्सेसली एल वाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे एनेक्सेसली दैट इज़ योर एडवर्ब। रैपचरसली ये भी जो है एडवर्ब है। एंड अदर इज़ अ वाइडली। तो इस तरह से आप जो है फ्रॉम द पैसेज यू कैन फाइंड एडवर्ब। दूसरा आपको A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, वोकेबुलरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज आर रिलेटेड विद द सक्सेस। सक्सेस से रिलेटेड वर्ड कौन सा आया है? तो सक्सेस इट मीन्स जीत। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मतलब होता है जीत, सक्सेस। फुल ऑफ जॉय, व्हेन वी गेट अ सक्सेस वी इंजॉय, तो यहाँ पे हो गया फुल ऑफ जॉय। क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। तो दीज थ्री वर्ड्स आर रिलेटेड विद द सक्सेस, सक्सेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, मिथाइल एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हेन डिड मिथाइल एंड हर हस्बैंड लीव। कब जो है मिथाइल और उसके हस्बैंड लीव द पार्टी, पार्टी से कब निकले? तो व्हेन 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे निकले। एड अ क्वेश्चन के लिए आ सकता है, मिथाइल एंड हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो क्वेश्चन टैग के लिए पहले हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल पुट कॉमा। अब यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो क्वेश्चन टैग डिडंट, डिडंट। अब यहाँ पे दो है, मिथाइल एंड हर हस्बैंड, एक नहीं है, मिथाइल नहीं है। मिथाइल होता तो ओनली वी राइट शी, तो बनता है डिडंट शी, लेकिन यहाँ पे दो हैं तो दे, तो यहाँ पे बन जाएगा डिडंट दे, क्योंकि मिथाइल और उसका हस्बैंड दोनों के लिए आया तो इसलिए हम लोग दे लगाएंगे, डिडंट दे। व्हेन दे वेयर फाइनली, अब यहाँ पे देखेंगे फिर से एडवर्ब फॉर्म आया है, फाइनली। व्हेन दे वेयर फाइनली इन द स्ट्रीट दे कुड नॉट फाइंड अ कैब। जब वे पहुँचे तो उन्हें कैब नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर से देखना, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग के लिए पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे कुड नॉट है, कुड नॉट है तो कुड बनेगा। अगर ओनली कुड होता तो हम लोग कुडंट बनाते। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख के हम लोग लिख देंगे कुड दे। तो दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, उनको कैब नहीं मिला। एबल टू, यूजिंग एबल टू। अभी एबल टू कुड को हटा के, पहले भी आपको बताया गया, कुड को हटा के हम वॉज वेयर, वॉज वेयर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वॉज वेयर प्लस एबल टू लगाते हैं। तो दे के साथ में वॉज नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वेयर। तो दे वेयर एबल टू, कुड को हटा के लगा दिए एबल टू। दे वेयर नॉट एबल टू, ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के, अब यहाँ पे नॉट आया है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा देंगे, ये नहीं कि एबल टू के बाद नॉट लगाएं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे लिखते हैं दे वेयर एबल टू नॉट, तो वैसा रॉन्ग हो जाएगा। इसका जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे दे वेयर नॉट, क्योंकि नॉट आया है, आया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं आया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो दे वेयर नॉट एबल टू फाइंड अ कैब, इस तरह से इसका एबल टू बन जाएगा। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन, सीन मतलब होता है स्थान। तो एड अ क्वेश्चन टैग, दे वॉक डाउन टूवर्ड्स द सीन, वो स्थान से आगे चलते रहे। तो यहाँ पे फिर से आया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वॉक, वॉकड, वॉकड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे बन जाएगा डिडंट और दे, डिडंट दे। टिल दे फाउंड वन they were dropped off at their door in the Rue de Martyrs। अब उनका जो घर था वहाँ पे उन्हें मुश्किल से एक टैक्सी मिली और उसने उसे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि वेयर डिड मिथाइल एंड हस्बैंड वेयर ड्रॉप्ड, या वेयर डिड मिथाइल एंड हर हस्बैंड वेयर ड्रॉप, कहाँ पे छोड़े गए? तो कहाँ पे छोड़े गए? They were drop off at their door in the Rue de Martyrs. And sadly, it was all over for one. What was the reaction of
क्या उनका रिएक्शन था? सैड, बिकॉज दे थिंक दैट कि जो हैप्पीनेस के मोमेंट थे इट वॉज अ लॉस्ट, जो थे उसके लॉस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे एलवाई सैड, सैड में अगर आप सफिक्स जोड़ते हो एलवाई तो यहाँ पे हो गया सैडली, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया एडवर्ब। In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. It's a habit of the people. आप भी कहीं जाते हैं और वहाँ से लौट कर आते हैं, आपकी बहुत सारी तारीफ़ हुई रहती, तो यू ऑल्सो सी इन योर मिरर, आप भी अपने आप को जो है मिरर में देखते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड मिथाइल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि मिरर के सामने मिथाइल ने क्या किया? तो क्या किया उसने? इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, कि अपनी सुंदरता का जो है, ग्लोरी में सुंदरता, वह देख रही थी। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाई डिड मिथाइल अटर अ क्राई, क्यों जो है मिथाइल चिल्लाई? तो वाई शी अटर्ड अ क्राई, बिकॉज शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड द नेक, क्योंकि उसके नेक में, उसके गले में नेकलेस नहीं था, सो दैट शी क्राइड, इसलिए वह चिल्लाई। अब यहाँ पे सडनली, सडन में एलवाई, इट मीन्स एडवर्ब फॉर्म आ गया। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अब यहाँ पे आपका एडक्वेशन टैग के लिए बन सकता है अटर्ड, अटर्ड मतलब उच्चारण करना होता है, बट यहाँ पे हो गया चिल्लाना। तो अटर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अटर, अटर्ड, अटर्ड। डिडंट शी। आइडेंटिफाई टेंस, अब ये कौन सा टेंस है? शी अटर्ड अ क्राई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो टेंस हमारा होगा सिंपल पास्ट टेंस, तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या मैटर है। अब यहाँ पे देखना, हु सेड टू हुम, व्हाट इज़ द मैटर, किसने पूछा? तो मिथाइल हस्बैंड सेड टू मिथाइल। अब इसका हमें, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, हर हस्बैंड आस्क्ड, ध्यान रखना ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो बोलने वाला है वो बाद में है, तो हम पहले लिख देंगे हर हस्बैंड आस्क्ड, कंजक्शन वर्ड अब यहाँ पे व्हाट से शुरू, तो हम भी व्हाट लगाएंगे। हर हस्बैंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, और बाद में क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। शी टर्न टूवर्ड हिम पैनिक स्ट्रिकन, अभी एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि हाउ डिड मिथाइल टर्न टूवर्ड हर हस्बैंड, किस तरह से वो मुड़ी, तो किस तरह से? पैनिक स्ट्रिकन, इट मीन्स बहुत ही दुख हुई मूड में वह उसकी तरफ मुड़ी। I no longer have Madame Forster's necklace, और क्या कहा? What did मिथाइल said to her husband in a panic stricken, उसने पैनिक होकर क्या कहा? तो क्या कहा कि she had no longer Madame Forster's necklace, कि उसके पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। अभी हु सेड टू हुम में भी पूछा जा सकता है कि आई हैव नो लॉन्गर मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, हु सेड टू हुम, तो यहाँ पे जो है इट्स सेड बाय मिथाइल सेड टू हर हस्बैंड, मिथाइल ने अपने हस्बैंड से कहा। ही स्टूड अप
डिस्ट्रैप्ट मतलब व्याकुल होना. व्हाट, हाउ दैट्स इम्पॉसिबल. अभी यहाँ पे एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिथाइल्स हस्बैंड. तो मिथाइल्स हस्बैंड स्टूड अप डिस्ट्रैप्ट, वह व्याकुल हो गया और एक जगह पर खड़ा हो गया. एंड ही सेड दैट कि दैट वाज इम्पॉसिबल, कि ऐसा होना नामुमकिन है. अब यहाँ पे ध्यान रखना, पॉसिबल में हमने प्रीफिक्स लगाया आई एम, तो हो गया इम्पॉसिबल.